मेजोरिटी जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोगों ने एक ही बात कह रहे हैं कि हमें सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो क्या 56 और 57 नंबर पे भी हमें कॉलेज अलॉट हो सकता है? तो सबसे पहले आप प्रूफ देखिए, इनका नंबर देखिए, 54 नंबर पे भी इनको कॉलेज अलॉट हो गया और इनका देखिए 56 नंबर पे भी आपका कॉलेज अलॉट हो गया। सबसे पहले वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि मेरा 80 नंबर था, मेरा 76 नंबर था, मेरा 60 नंबर था, मेरा 56 नंबर था, क्या मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है? सबसे पहले हमने आपको प्रूफ दिखा दिया कि 54 नंबर 56 नंबर वालों को भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। आपको कॉलेज ना मिलने के मेन दो रीजन हो सकते हैं। हम सबसे पहले रीजन पे बात करते हैं। आपने हाई कट ऑफ वाले कॉलेज को अपने चॉइस में फिल कर दिया, ये पहली गलती हो सकती है। और दूसरी गलती ये है कि आपने चॉइस को सही रूप से प्रायोरिटी आप नहीं दे पाए। अब प्रायोरिटी क्या है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। आपकी ये दो मिस्टेक हो सकती है और ये दो मिस्टेक आपको कॉलेज ना दिलाने पे मजबूर कर सकती है, जिसके कारण आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो आइए इन टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको लो कट ऑफ वाले कॉलेज का एक लिस्ट बनाना है। कम से कम चॉइस फिलिंग में आपको 30 कॉलेज भरने हैं प्राइवेट, जिसका नंबर 70 से कम है, उसके लिए ये बात की जा रही है। आप सबसे पहले आप कॉपी पे कॉलेज का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसको प्रायोरिटी देंगे। और दूसरी बात आती है कट ऑफ को लेकर प्रायोरिटी डिसाइड करना। अब आपने जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है उसको सबसे टॉप पे फिल करना, आपने जिसको सेकंड प्रायोरिटी दिया है उसको सेकंड स्थान पे, जिसको थर्ड प्रायोरिटी आपने दिया है उसको थर्ड स्थान पे। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जिस कॉलेज का कट ऑफ 54 था उसका कट ऑफ इस बार 64 से 65 नंबर तक जा रहा है। आई मीन्स कि 10 से 12 नंबर तक कट ऑफ इस साल बढ़ रहा है। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 68 नंबर के ऊपर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था। सेकेंड राउंड में बात करें तो 64 नंबर के ऊपर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ। जबकि वही बात करें SC/ST वाराणसी की तो इस बार उसका भी फिर से कट ऑफ लो हो गया है, जो कि 58 तक लगभग जाके गिर चुका है। अगर आप इस तरह से लिस्ट बना करके कॉलेज को प्रायोरिटी डिसाइड करके कम कट ऑफ वाले कॉलेज को अपने चॉइस में इस तरह से अगर आप फिलिंग करते हो तो आपका चांस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कॉलेज के कट ऑफ का चॉइस कैसे फिलिंग करना है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जाइए, पेन उठाइए, अभी 5 से 6 दिन का समय है आपको मॉप अप राउंड के काउंसलिंग में। रोज आप अच्छे कॉलेज का नाम, उसका कट ऑफ देख करके आप लिस्ट बनाइए जिसको आप अपने चॉइस में फिलिंग करना चाहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी जितनी सारी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके लिए जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले।